कंस एक ऐसा योद्धा जिसे देवता भी कांपते थे, लेकिन भविष्यवाणी के बाद वो एक राजा नहीं अपितु एक डरा हुआ इंसान था। उसने वासुदेव के कथन पर विश्वास कर लिया था कि वो 8वीं संतान का इंतजार करेगा, पर नियति का खेल अभी शुरू हुआ। कंस का गुप्त कक्ष। कंस बेचैनी में टहल रहा होता है कि अचानक एक दिव्य प्रकाश होता है और नारद जी प्रकट होते हैं। कंस कहता है, नारद जी आप यहाँ? नारद जी बोले, राजन आप चिंता में दिखे तो सोचा कि कुशल मंगल पूछ लूं। सुना है कि तुमने अपनी मृत्यु को 8 साल के लिए टाल दिया है। कंस कहता है, मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ेगी नारद जी, जब वो आएगी उसे भी देख लूँगा। अभी तो वह देवकी के गर्भ में है, 8वीं संतान। नारद जी हंसते हुए कहते हैं, कंस तुम बड़े भोले हो। तुमने कमल का फूल देखा है? क्या तुम बता सकते हो कि पहली कौन सी है और 8वीं कौन सी? नारद जी के हाथ में कमल का पुष्प प्रकट होता है। वो उसे कंस की ओर बढ़ाते हैं। नारद जी कहते हैं, क्या पता भगवान विष्णु पहली संतान के रूप में भी आ जाएं। गिनती तो तुम मनुष्यों के लिए होती है, देवताओं के लिए नहीं। मानो तो हर पंखुड़ी पहली है और हर पंखुड़ी 8वीं है। कंस कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी नहीं। कंस तो अब और भी ज़्यादा डर गया था। कंस अपने ही पिता को उग्रसेन को बंदी बनाया और वासुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया। अब कंस के बढ़ते पाप भगवान विष्णु को बहुत जल्द धरती पर बुलाने वाले थे। देवकी की जितनी भी संतानें जन्म लेती, कंस सबको मार डालता था। देवकी रोने लगी, हे प्रभु, हे नारायण, अब और नहीं, ये 8वीं बार है। क्या मेरी कोख को मातृत्व का सुख नहीं मिलेगा? कुछ तो चमत्कार करो प्रभु। इस बार प्रभु देवकी के गर्भ से 8वीं संतान एक बालक के रूप में जन्म लेते हैं। भगवान विष्णु के जन्म लेते ही वासुदेव देवकी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सारे सैनिक सो जाते हैं। भगवान विष्णु वासुदेव देवकी को दर्शन देते हैं और कहते हैं, माता पिता, आपने अपने पिछले जन्मों में 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की थी, सिर्फ मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए। यह मेरा सौभाग्य है। अब मेरे आदेश को सुनो। मुझे अभी इसी क्षण गोकुल में नंद के यहाँ ले चलो और उनकी कन्या से बदल दो। वासुदेव प्रभु नारायण को लिए गोकुल की तरफ निकल पड़ते हैं। बीच में यमुना नदी पार कर रहे होते हैं। जैसे जैसे वासुदेव आगे बढ़ते हैं, यमुना का पानी और ऊंचा उठता है। विशाल काय शेषनाग अपना फन फैलाकर कृष्ण जी को बारिश से बचाकर उनके पीछे पीछे चल देते हैं। और जैसे ही प्रभु के नन्हे चरणों ने यमुना के जल को छुआ, मानो नदी को उसकी सदियों की तपस्या का फल मिल गया हो। वो शांत हो गईं और रास्ता दे दिया। वासुदेव गोकुल पहुँचते हैं और नंद बाबा के यहाँ अपने पुत्र को यशोदा के पास रखकर कन्या को वापस कारागार में लेकर आते हैं। बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर कंस कारागार में आया। वह देखता है कि 8वीं संतान और वो भी एक लड़की। वो हंसते हुए बच्ची को लेकर मारने ही वाला होता है कि माता अपने रूप में आ जाती हैं और कंस को बताती हैं कि मूर्ख कंस एक बच्ची को मारकर अपनी वीरता दिखाता है। मुझे क्या मारेगा? तुम्हें मारने वाला तो पहले ही गोकुल में पहुंच चुका है। अब अपने अंत की प्रतीक्षा कर। कंस के जीवन में पहली बार डर ने अहंकार को हरा दिया था। उसे पता चल गया था कि उसकी मौत कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक सत्य है जो कहीं और जन्म ले चुका है। इस तरह एक तरफ मथुरा के कारागार में भय और अंधकार का अंत हुआ और दूसरी तरफ गोकुल के आंगन में आनंद और प्रकाश का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक संदेश है कि जब जब पाप और अहंकार हद से बढ़ता है, तब तब
उम्मीद सबसे अंधेरे कोने में ही जन्म लेती है।